दोस्तों नमस्कार। रियल्टी मेंटर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद है कि आप आए दिन प्रॉपर्टी के फ्रॉड होते हुए देखते हैं। कई बार अपने जान पहचान में हम विश्वास कर बैठते हैं। कुछ लोग नए होते हैं जो पहली बार प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज नहीं होता है और प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और जब डिस्प्यूट होता है तो बाद में पछताना आपको पड़ता है और नुकसान भी आप ही को झेलना पड़ता है। इसलिए प्लॉट के कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाए, खरीदारी करते वक्त कौन से बातों को ध्यान में रखा जाए। जो लोग प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनए प्लॉट के बारे में। एनए प्लॉट कैसे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कितने प्रकार के एनए किए जाते हैं, एनए प्लॉट का इतना क्या महत्व है, साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे नॉन एनए प्लॉट के बारे में, इनके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके लिए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर। एनए का मतलब नॉन एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर लैंड को कृषि के सिवाय दूसरे विविध उपयोग के लिए यूज में लाने के लिए लैंड कन्वर्जन किया जाता है, जिसे चेंज इन लैंड यूज भी कहा जाता है। कलेक्टर या कुछ केसेस में मंत्रालय से एनए ऑर्डर दिया जाता है। किसी भी शहर की जनसंख्या जब बढ़ती रहती है तो वहां की अथॉरिटी अपना सिटी डेवलपमेंट प्लान एरिया बढ़ाती है और एरिया को जोनिंग करती है। हर एक जमीन के विविध उपयोग के चलते एनए एरिया डिक्लेयर करते हैं। किसी भी जमीन का एनए होने का मतलब आप उस जमीन का उपयोग केवल मकान बनाने के लिए नहीं कर सकते। जमीन का उपयोग गैर कृषि के विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। पहला है रेजिडेंशियल पर्पज। बढ़ती जनसंख्या के रेजिडेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल रेजिडेंशियल एनए की परमिशन दी जाती है, लेकिन उसके लिए साथ में आपको टाउन प्लानिंग विभाग की भी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। दूसरा है कमर्शियल पर्पज। लोगों के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें, मॉल, गोडाउन, कामकाज के लिए ऑफिस, इनको बनाने के लिए अलग से कमर्शियल एनए करवाना पड़ता है। वहां केवल कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है, रेजिडेंशियल यूज के लिए उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा है इंडस्ट्रियल पर्पज। औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार या सरकारी अथॉरिटी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करती है। इसके लिए भी जमीन का एनए करवाना पड़ता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र अलग से जमीन पर अपना मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उन्हें भी अलग से एनए करवाना होता है। चौथा है पब्लिक यूटिलिटी पर्पज। लोगों की मनोरंजनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राउंड, थिएटर, रिक्रिएशनल स्पेस आदि के लिए तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल सेंटर जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अलग अलग एनए परमिशन लेना अनिवार्य होता है। आपकी जैसी जरूरत होगी वैसे ही आप अपने लिए एनए का परमिशन ले सकते हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और पब्लिक यूटिलिटी के लिए सेपरेट परमिशन लेना होता है। आपको बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा स्क्वायर फीट प्लॉट की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी आपको अलग से एनए परमिशन लेना होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा प्लॉट लेना फायदेमंद हो सकता है, एनए प्लॉट या नॉन एनए प्लॉट। नॉन एनए प्लॉट जो आपको सस्ता पड़ता है और वही सस्ता प्लॉट आपको बाद में महंगा पड़ता है। वो कैसे पड़ेगा उसका डिटेल में विश्लेषण करेंगे, इसलिए आखिर तक बने रहिए। आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयुक्त होने वाली है जो मैं आगे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपके लिए मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे, आपको ऐसे ही यूजफुल जानकारी देता रहूं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को ऑल पर क्लिक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया। बात करते हैं रेजिडेंशियल एनए प्लॉट की। रेजिडेंशियल यूज के लिए कृषि जमीन को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कन्वर्ट करना होता है और साथ में प्लॉट गिराने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग की मंजूरी लेनी होती है। प्लॉट इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे एनए और टीपी प्लॉट को प्राथमिकता दी जाती है। यदि आप एनए प्लॉट रेजिडेंशियल पर्पज या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहे हो तो आपका यह डिसीजन बहुत ही अच्छा है, जिसके आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जिसमें पहला है बैंक लोन फैसिलिटी। आपने जिस एनए प्लॉट का चुनाव किया है उस प्लॉट को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कम होने के बावजूद बैंक से लोन मिल जाता है। बैंक आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन दे देती है। दूसरा है इंडिविजुअल प्लॉट रजिस्ट्री। आपका प्लॉट सेपरेट आपके नाम पर रजिस्ट्री होता है और उस प्लॉट का सेपरेट 7/12 और डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप उस प्लॉट के इंडिविजुअल मालिक बनते हैं। तीसरा है टाउन प्लानिंग परमिशन। एनए प्लॉट के ऊपर मकान बनाने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग के द्वारा परमिशन मिलती है। परमिशन लेकर वहां पर आप अपना मकान बना सकते हैं। चौथा, इजी रीसेल एक्सेस। प्लॉट पर लोन मिलने की वजह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हो तो उसका रीसेल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। जिस कस्टमर को आप बेचेंगे वह भी प्लॉट को लोन लेकर खरीद सकता है और कस्टमर भी आसानी से मिल जाता है। इसलिए एनए प्लॉट के लिए कोई भी बैंक प्राथमिकता देती है। पांचवा, टैक्स बेनिफिट। एनए प्लॉट लेकर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं।
ज्यादातर लोग एनएटीपी प्लॉट के लिए इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, इसके कई कारण हैं। जैसे पहला, बेसिक सुविधाओं की गारंटी। अभी रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आने के बाद जितने भी लेआउट में प्लॉट डाइवर्टेड किए जा रहे हैं उसमें डेवलपर को रोड, ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, बिजली की सुविधा, सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे बेसिक सुविधाएं देना बड़े तथा छोटे शहरों में कंपलसरी किया गया है। लेकिन छोटे तथा बड़े शहरों में कुछ डेवलपर सुविधाएं देने में कटौती करते हैं। सुविधाएं देने का वादा तो करते हैं, बिक जाने पर वो लोग ध्यान नहीं देते। ऐसी जगह बाद में डेवलप नहीं होती, लेकिन जिसने प्लॉट लिया है उसे प्लॉट बेचने में और मकान बनाने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती है और पैसा ब्लॉक हो जाता है। ऐसे डेवलपरों से सावधान रहे। डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही खरीदे। प्लॉट कैसे खरीदने चाहिए, खरीदते वक्त क्या क्या देखा जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेस इत्यादि के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को देखिएगा। दूसरा, ओनली रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल लेआउट को केवल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सैंक्शन किया जाता है। वहां आप केवल रेजिडेंशियल यूज ही कर सकते हैं, वहां कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। प्योरली रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं और लोकेलिटी बढ़ती है। तीसरा, ओपन स्पेस एंड गार्डन फैसिलिटी। बच्चों को खेलने के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ओपन स्पेस का क्षेत्र आपके मंजूर लेआउट का 10% होता है। चौथा, पब्लिक यूटिलिटी स्पेस। पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी मंजूर लेआउट का 10% छोड़ना पड़ता है ताकि फ्यूचर में जब नगर बड़ा हो तो वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि के यूज में लाया जा सके। पांचवा, रोड कनेक्टिविटी। एक लेआउट से दूसरे लेआउट तक जाने के लिए टाउन प्लानिंग द्वारा डेवलपर को रोड एक्सेस देना कंपलसरी होता है। दूसरे लेआउट का रोड आप बंद नहीं कर सकते, इसलिए वहां छोटे बड़े लेआउट मिलकर एक बड़ा नगर बनता है। इत्यादि सुविधाएं मिलने की वजह से एनएटीपी प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह अपना मकान बनाने की सोचेगा और ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचेगा। ऐसे लेआउट जल्दी विकसित होते हैं, बैंक भी लोन प्रोवाइड करते हैं जो आपके रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बेहतर होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन एनए प्लॉट की। ऐसे प्लॉट लेना कितना फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि शहर के नजदीक या शहर में ऐसी जमीन जो रेजिडेंशियल जोन में होती है या जमीन एग्रीकल्चर ग्रीन जोन में होती है, तो ऐसी जमीन को डेवलपर एनए किए बगैर बेचने के लिए निकालते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं और उनमें उनका क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। पहला, गवर्नमेंट के डेवलपर के ऊपर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को बचाते हैं। दूसरा, डेवलपर एनए प्लॉट की तुलना में नॉन एनए प्लॉट्स को संख्या में ज्यादा गिराते हैं। तीसरा, ऐसे लेआउट में रोड की विड्थ कम रखी जाती है, लगभग 6 मीटर के रोड रखते हैं। चौथा है, ओपन स्पेस गार्डन भी नहीं देते हैं। पांचवा, पीयू लैंड भी नहीं छोड़ते। छठा, बेसिक सुविधाएं भी नहीं देते। सातवां, डेवलपर केवल अपना प्रॉफिट देखता है। ऐसे नॉन एनए प्लॉट में आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हाँ, इसमें आपका फायदा ये होता है कि ऐसे प्लॉट सिटी के नजदीक पास मिल रहे हैं, इसलिए आप लेते हैं, और दूसरा, एनए प्लॉट की तुलना में कम रेट में मिलते हैं। इन दो फायदों के चक्कर में आपका लाइफ टाइम नुकसान हो जाता है। वह कैसा? पहला, आपको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे बिजली, पानी, ड्रेनेज वाटर निकास, सीवेज वेस्ट निकास इत्यादि को करने के लिए आपको अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। यदि ऐसी सुविधाएं न हो तो एरिया में गंदगी का माहौल रहता है। दूसरा, आपको बगैर एनए के कोई भी बैंक प्लॉट परचेस के लिए तथा कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं देती है। तीसरा, ऐसे प्लॉट को लेने के लिए आपको कैश पेमेंट में ही लेना पड़ता है, जिसमें आपका हार्ड कैश निकल जाता है, जो बीच में आपको जरूरत पड़ने पर आप उस प्लॉट या प्लॉट पर बने मकान को मॉर्गेज नहीं रख सकते। चौथा, गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं देती है। पांचवा, रीसेल में आपको कस्टमर जल्दी नहीं मिलते। ऐसे कस्टमर को ढूंढना पड़ता है जिनके पास कैश हो। जो कस्टमर मिलते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत को कम मानते हैं। छठा, ऐसे प्लॉट पर लोग जबरन कब्जा भी करते हैं। सातवां, कई बार बगैर एनए प्लॉट को डेवलपर 10 से 11 लोगों के नाम पर कलेक्टिव रजिस्ट्री लगाते हैं, इसलिए आप उस प्लॉट के इंडिविजुअल ओनर भी नहीं होते हो। ऐसे प्लॉट पर लीगल डिस्प्यूट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आठवां, आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। मेरे 14 साल के अनुभव में ऐसा मैंने अक्सर रिटायरमेंट होने वाले लोगों के साथ या जिनकी जमीन या प्रॉपर्टी बेचने के बाद मोटा पैसा आ जाता है तो वह ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी शहर के पास ही रहना चाहते हैं। अपने पास का लगभग 50-60 लाख या इससे भी ज्यादा का पैसा वह प्लॉट और कंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं। फ्यूचर में जब उनके बच्चों या उनके लिए पैसों की जरूरत होती है तब उन्हें बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने भी ऐसे वाकये होते हुए देखे हैं? कृपया कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें ताकि जो लोग ऐसा डिसीजन लेकर पछताते हैं उनसे बाकी लोगों को सीख मिले। इन्वेस्टमेंट करना यह आपकी निजी आवश्यकता और प्रायोरिटी के अपने मायने हो सकते हैं, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपके लिए सही तथ्यों को सामने रखना ताकि भविष्य में आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। वीडियो में बताई गई जानकारी सही में अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।